मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि जीवन में शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए जिंदा मकानों अर्थात अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, इसका प्रयास करना चाहिए, बजाय ईंट सीमेंट सरिये वाले मकानों पर धन लुटाने के, जिसका परिणाम आज आप सबके सामने है। मेरी बड़ी बेटी प्रतिष्ठा पुणे में स्कूल में शिक्षिका है, दूसरी बेटी वर्तिका शासकीय विद्यालय सेमलदा में व्याख्याता है और तीसरी बेटी प्रियंका उज्जैन के शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर है। और मेरा सबसे छोटा बेटा रवि, जिसे आप सब धार जिले के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में अच्छी तरीके से जानते हैं, जो इसरो अहमदाबाद में कार्यरत है और चंद्रयान 3 सहित देश के सभी प्रतिष्ठित अभियानों में उसने सहभागिता की है। अब आप ही बताइए, अगर मैंने बच्चों की बेहतर शिक्षा की जगह मकान और जायदाद को महत्व दिया होता तो आज मेरे बच्चों का करियर कैसा होता। यह बात सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक रमेश चंद्र वर्मा ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कही। साथ ही यह भी कहा है कि एक शिक्षक के लिए उसके प्रत्येक विद्यार्थी अपनी स्वयं के संतान के समान होता है और प्रत्येक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से इस तरह व्यवहार करना चाहिए। भारतीय संस्कारों के प्रति अगाध समर्पण का भाव रखना उन्होंने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की है। निश्चित रूप से उनके विचार वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी प्रेरणा और मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करेंगे। सर, शिक्षक दिवस है और आपके द्वारा भी अपनी पूरी नौकरी कर 40 साल के बाद में रिटायरमेंट लिया गया है और आपके बच्चे भी कई बड़े पदों पर हैं। आप शिक्षक दिवस पे क्या संदेश देना चाहते हैं और आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई? श्री सिंगल साहब, मैं 15/3/73 को शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरेल में मैंने ज्वाइन किया था और करीबन 34 साल तक मैंने वहाँ हाई सेकेंडरी, बालक हाई सेकेंडरी सुंदरेल और कन्या हाई सेकेंडरी सुंदरेल में मैंने सेवाएं दी। उसके पश्चात 6 साल मैंने बालक हाई सेकेंडरी धामनोद में अपनी सेवाएं दी। कुल मिला के 40 साल मेरी सर्विस हुई थी। मैं 30 सितंबर 2013 को अपने पद से रिटायर हुआ और वर्तमान में मैं अपने गृह निवास पर रहता हूँ। मेरी 3 पुत्रियां हैं। एक पुत्री मेरी पूना में है, MSc B.Ed किया हुआ है। वो क्या नाम है उसका? उसका नाम प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा, और वो वहीं पर हाई सेकेंडरी में पढ़ाती हैं। दूसरी लड़की है मेरी, उसका नाम वर्तिका वर्मा है। वो यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल सेमलदा में, शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल सेमलदा में लेक्चरर है। और तीसरी लड़की मेरी जो है प्रियंका वर्मा है, वो शासकीय महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय उज्जैन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के ऊपर है। मेरी धर्मपत्नी जो है वो भी रिटायर शिक्षिका है। वो धर्मपुरी में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाती थी। क्या नाम था? और मेरी पत्नी का नाम श्रीमती विमला वर्मा है। आपका एक पुत्र भी है? हाँ, मेरा एक पुत्र भी है और वो आप सबको विदित ही होगा कि अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उसमें मेरे पुत्र ने बहुत काम किया था और पूरे धार जिले में उसको बहुत सम्मान मिला। वो इसरो में वैज्ञानिक के पद पर काम करता है और अभी वर्तमान में वो अहमदाबाद में पदस्थ है। आपके जितने भी बच्चे बच्चियां हैं सभी अच्छे शिक्षित होकर अच्छे अच्छे पदों पर हैं। आपके जीवन में ऐसा क्या लगा और आपने उनको इस योग्य बनाया है? आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक थीम था कि जिंदे मकान पे पैसा लगाइए। मुझे उस समय लोगों ने जब मकान बना रहे थे, लोग तो कह भी रहे थे कि गुरुजी आप भी अपना एक आशियाना कुछ बना लीजिए छोटा मोटा, परंतु मैंने उनको कहा मैं तो जिंदे मकान पे पैसा लगाऊंगा और ईंट गारे का मकान तो वो फिर बाद में बहुत सारे बना लेगा। और उसका मेरा जो सोचना था वो चरितार्थ भी हुआ। मेरे सारे बच्चे जो है राजपत्रित अधिकारियों के पद के ऊपर पदस्थ हो गए। हमारे घर में अभी केंद्रीय गवर्नमेंट का भी राजपत्रित अधिकारी है और राज्य गवर्नमेंट का भी राजपत्रित अधिकारी है। तो कुल मिलाकर के मैं अपने साथियों को और जो भी मेरे शुभचिंतक लोग हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने जनरेशन के ऊपर विशेष करके जो लड़का बहुत अधिक आगे बढ़ने की स्थिति में है उसे पुरजोर कोशिश करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आपके घर का भी नाम रोशन हो, आपके परिवार का नाम रोशन हो
और आपके समाज का नाम रोशन हो, यहाँ तक कि जो है वो जिले का नाम रोशन करेगा, प्रदेश का नाम रोशन करेगा और देश का भी नाम रोशन करेगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा है। मैं सेवानिवृत्त हेडमास्टर के पद से हुआ था। अभी वर्तमान में मैं मुक्तानंद परिसर में निवास करता हूँ।